क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है? एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर जो है वो कौन सा आज पढ़ेंगे? हम 5 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर आज 5 पढ़ना है हमको। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। डायमीटर ऑफ 10.5 सेंटीमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर। ठीक, तो इसमें बताना है कितने लीटर दूध आ सकता है। तो इसमें क्या दिया है? आपका व्यास दिया है। क्या दिया है? व्यास। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? रेडियस निकालेंगे। और रेडियस निकालने के लिए डायमीटर में हम 2 से भाग कर देते हैं, यानी व्यास में 2 का भाग कर देंगे। उसके बाद हेमिस्फीयर पूछा है। हेमिस्फीयर ऐसे बना लिए हम, ये कटोरा हो गया। ठीक, ये हमारा रेडियस हो गया। कितना लीटर पानी आ सकता है? तो लीटर यानी उसकी कैपेसिटी पूछ रहा है कितना होगा। तो कैपेसिटी बताने के लिए हमें भी वॉल्यूम ही बताना पड़ेगा, यानी हमको क्या बताना है? आयतन बताना है। तो फिर वही आयतन वाला ही फार्मूला लगाएंगे, अर्धगोले का लेकिन लगाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो 4/3 था तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो 2/3 आप ऐसे लिख देना, पाई की जगह आप 22/7 रख देना, आर की जगह 10.5 10.5 10.5 3 बार लिखना क्योंकि पावर 3 है। ठीक, हाँ ये सोच रहे हो कि 2 से यहीं पर काट क्यों नहीं दी? बिल्कुल नहीं काटेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर हमें काटना ही है, इसलिए हमने वहां पर नहीं काटा। ठीक, क्लियर है? अब यहाँ काटते हैं। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, कट गया। और 2 से इसको डिवाइड कर दिए, 2 से इसको डिवाइड कर दिए, कट गया। ठीक, और 3 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 0.5 हो जाएगा। अब तो कुछ कटेगा नहीं। ठीक, जब नहीं कटेगा बाकी चीज़ों को नीचे लिखेंगे। तो 11, 0.5, 10.5, 10.5 और अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हमारा किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। क्लियर है? अब इसे लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 1000 से 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1000 घन सेंटीमीटर, तो 1 घन सेंटीमीटर कितने लीटर के बराबर? तो 1000 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हमारा सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो किस में आ जाएगा आपका आंसर? लीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? लीटर में आ जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटाई की एक लोहे की चादर से बनी हुई है। अब इसमें कह रहा है कि आपका जो ये हेमिस्फीयर है, ठीक, ये हेमिस्फीयर है, और इसमें जो है कह रहा है कि इसकी मोटाई दे दिया है ऐसे। ठीक, इसका सेंटर यहाँ पर होगा। तो जब इसका सेंटर यहाँ पर होगा, इसकी मोटाई जो है टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी है। 1 सेंटीमीटर मोटी का मतलब ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये 1 सेंटीमीटर मोटाई है। कितना है इसका मोटाई? 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर मोटा है। और आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। आंतरिक का मतलब अब क्या हुआ? आंतरिक का मतलब 1 मीटर, ये वाला दे दिया, ये इतना, कितना दिया है? 1 मीटर दे दिया है। और पूछा इस टंकी को बनाने में लोहे के आयतन। ठीक, यानी इसकी भी कैपेसिटी वॉल्यूम पूछ रहा है कितना होगा। ठीक, इसका आयतन कितना होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास 2-2 रेडियस मिल गया। कितना रेडियस? 2-2। एक ये इंटरनल मिल जाएगा और एक आपको यहाँ से यहाँ तक एक्सटर्नल मिल जाएगा। तो जब इंटरनल रेडियस दिया रहता है उसमें थिकनेस को हम ऐड कर लेते हैं, यानी मोटाई को जोड़ लेते हैं, तो एक्सटर्नल वाला भी मिल जाता है हमको। तो यहाँ पर मोटाई दिया है 1 सेंटीमीटर और इंटरनल दिया है। बनाने में लोहे का आयतन बताना है आपको। तो आयतन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ा वाला रेडियस आपको चाहिए, तो बड़ा वाला रेडियस निकाल लेंगे, उसकी कैपेसिटी और इंटरनल कैपेसिटी दोनों का वैल्यूम निकालकर आपको क्या करना है? माइनस कर देना है। तो पहले निकाल लेते हैं इंटरनल। इंटरनल वैल्यूम कितना होगा? यानी आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन यानी अंदर वाले का पहले निकालेंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 2/3। ठीक, क्योंकि अर्धगोला है ना, तो 2/3 हो जाएगा
पाई आर क्यूब हो जाएगा। और जब एक्सटर्नल निकालेंगे, एक्सटर्नल यानी बाहरी आयतन निकालेंगे, तो बाहरी आयतन जब निकालिएगा तो उसमें 2/3 पाई आर उसमें भी लगेगा। इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, इस तरह से। फिर कुल कितना आयतन कह रहा बनाने में, लोहे का आयतन कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन, लोहे का आयतन, किसका आयतन, लोहे का आयतन। तो दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, बाहरी वाले में से आंतरिक वाले को घटाना है, ऐसे। दोनों में देखिए 2/3 पाई कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लिए। क्या बचा आपके पास, R2 क्यूब, और यहाँ से R1 क्यूब हो गया। अब यहीं पर आपको क्या करना है, 2/3 को वैसे ही लिख दे रहे हैं, पाई को भी वैसे ही लिख दीजिए। R2 R1 क्यूब, तो R2 का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, और 100 में आप 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ठीक, और ये इंटरनल था, तो इंटरनल 1 मीटर दिया ही है, 1 का क्यूब कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई। आप चाहें तो 100 क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, या तो 101 का क्यूब 3 बार ऐसे गुणा कर लेना, क्यूब वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 101, और ये हो गया 0, फिर आपका 101 हो जाएगा, 1 0 1 1 2 हो जाएगा 0, यानी 10,201, 10,201 माइनस 1, दोनों को घटा देंगे तो 2/3 पाई का वैल्यू रख दो 3.14, और इसको जब घटाएंगे तो 10,200 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप गुणा कर लेंगे यहाँ पर, 10,200 7 से कट जाएगा क्या, 3 3 9, 10 कट जाएगा। ठीक है, काट दो यहीं पर, बिल्कुल कट जाएगा, कट जाए तो काट दो, संकोच नहीं काटने में। 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3400 हो गया। 2 से इसको भी काट दो, 1700 में कट जाएगा। 1 मिनट, ऊपर कहाँ कटेगा यार, दस हजार कितना था, 10,200 था ना, हाँ 10,200 था। ठीक, अब यहाँ पर जब इसको हम काटे हैं, 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 3 9, 3 4 12, 3400 आया। ठीक, ठीक है, 3400 आया, तो 3.14 गुणे 3400 और गुणे 2 बचा हुआ है। ठीक, इन सब का गुणा कर लेना है, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, मीटर में ही आंसर आएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक, किसमें आंसर आएगा, मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। ठीक है, मीटर क्यूब में, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पे चलिए, आसान है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7, उस गोले का आयतन कितना होगा, उस गोले का आयतन कितना होगा जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच कर्व सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हमसे कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दे दिया है ऑफ स्फीयर, ठीक, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक, कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे फार्मूला क्या होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, 154/4 पाई, पाई की जगह 22/7, 7 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 22 से 154 को काट देंगे, 7 बार में कट जाएगा, 7/4, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर हमसे पूछा इसका आयतन कितना होगा, वॉल्यूम पूछा इसका कितना होगा। ठीक, इसका वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा।
ये हो जाएगा 4/3, पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना आया 7/2, तो 3 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 3 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब इसको काटना है, काट दीजिए, 7 से 7 कट गया, 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 11 हो जाएगा। तो कितना हो गया, बचा क्या क्या आपके पास, 11 बच गया, 7 बच गया, 7 बच गया और नीचे 3 बच गया। तो 11 सते 77, 77 गुणे 7/3, 7 सते 49, 49 50 3 53 हो गया, अब बटे में 3, तो 3 एकम 3, तो 3 सते 21 और 3 9 27, 27 2 बचा, 3 6 18, 3 6 18, हाँ लगभग ऐसे आता रहेगा। तो ये हमारा किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ये आपका एक्सरसाइज 11.4 जो है क्वेश्चन नंबर 7, यानी 1 to 7 आपका पूरी तरह से फिनिश हो गया। यानी इससे पहले आपने सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा, कोन, सिलेंडर, गोला यानी स्फेयर। अब जो है बैलून की बारी है, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा ही लग रहा होगा। ठीक, और अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करने में या लाइक करने में या शेयर करने में बिल्कुल मोह मत करिए और लग जाइए एकदम। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, कह रहा है कोई एक हाउस है या बिल्डिंग है, वो हेमिस्फीयर के शेप का है, इसमें सफेदी यानी पेंट कराना है, व्हाइट वॉशिंग कराना है, जिसका खर्च 498.96 है, यानी 498 रुपये 96 पैसे, और सफेदी कराने की दर से 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको बताना है इसका इंटरनल एरिया कितना होगा और उसका वॉल्यूम कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि 1 वर्ग मीटर का खर्च दिया है, कितना, 1 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का खर्च, सफेदी कराने का खर्च कितना है, 2 रुपया, कितना है 2 रुपया। कुल खर्च कितना दिया है, कुल खर्च कितना दिया है 498.96 रुपया। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल यानी एरिया कितना होगा, 498.96 में 2 से डिवाइड कर दी, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, यानी 249.48 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हमसे इतना तो वैल्यूम एरिया था ये, ठीक है, एरिया दिया है। ठीक, वैसे एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर को हम क्या लिखेंगे, 2πr², क्या लिखेंगे 2πr² लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2πr² इक्वल टू 249.48। तो यहाँ से r² की वैल्यू मिल जाएगी 249.48, 2 नीचे आ गया, पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 को ऊपर भेज देंगे, तो r² इक्वल टू 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22, 3 बचा, 11 3 33, 33 6 बचा, 11 पचे 55, 55 5 60, 4 64, यानी 6 88 कट तो जा रहा है। ठीक, 1 मिनट गलत हो गया, काटिए यहीं पर काटिए इसको। चलिए पहले 2 से काटते हैं, 11, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4। ठीक, और ये 7 बच गया, अपॉन में 11, तो ठीक है, काट दें, हाँ 11 से काटेंगे, 11 पचे 55, 55 5 60, 52 बचा, 11 44, 44 और 6 50, 44 है 50। लगभग में आपका 7 × 7 आएगा, तो r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आंतरिक आयतन पूछा है, इसमें से वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम आप जानते हैं 2/3 πr³ होता है, तो वैल्यू रख देंगे इसका 2/3 हो जाएगा,
पाई की जगह 22/7, आर की जगह आप 7 रख देना, 7 7 7, तो एक 7 से 7 कट जाएगा ऐसे ही, तो ऊपर बच गया 2 गुणे 22 गुणे 49 हो जाएगा, और नीचे आपका 3 बच जाएगा। गुणा कर देना, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर हो जाएगा, मीटर क्यूब में इसमें आ जाएगा, मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत हो जाएगा? चलिए, धन्यवाद।